काठमांडू, नेपाल में एक ताकतवर जादूगर कसलसा अपने पैरोकारों के साथ कामरताज के एक खुफिया मकाम में दाखिल होता है और वहां के लाइब्रेरियन को कत्ल कर देता है। वो एक कदीम किताब से चंद सफ़े चोरी कर लेता है जिसकी मलकियत एक तवील अरसे से जिंदा जादूगर दी एंशंट वन की थी, जिन्होंने हर तालिब इल्म को कामरताज में जादुई उलूम की तालीम दी थी बशमूल कसलसा के। एंशंट वन गद्दारों का पीछा करती है लेकिन कसलसा और उसके साथी बच निकलते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में स्टीफन स्ट्रेंज, जो एक मशहूर लेकिन मगरूर न्यूरोसर्जन है, एक कार हादसे में अपने हाथ बुरी तरह जख्मी कर लेता है जिसकी वजह से वो मजीद सर्जरी नहीं कर पाता। इसकी साबिता महबूबा और साथी सर्जन क्रिस्टीन पाल्मर उसे आगे बढ़ने की तरगीब देती है, लेकिन स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बाती इलाजों का पीछा करता है। आखिरकार स्ट्रेंज को जोनाथन पिंगबॉर्न के बारे में पता चलता है, जो एक मफलूज शख्स था लेकिन पुरस्रार तरीके से अपने पैरों को दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल हो गया। पिंगबॉर्न स्ट्रेंज को कामरताज पहुंचने का रास्ता बताता है, जहां इसे मोर्डव नामी जादूगर एंशंट वन के मातहत ले जाता है। एंशंट वन इसे अपनी ताकत का मुजाहिरा करती है, इसे ऑस्ट्रल प्लान और दूसरी जहतें जैसे मिरर डायमेंशन दिखाती है। बिलाखिर वो स्ट्रेंज की मगरूर फितरत के बावजूद उसे तरबियत देने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि इसमें कसलसा की याद आती है। स्ट्रेंज एंशंट वन और मोर्डव के जेर साया तालीम हासिल करता है और लाइब्रेरी में वोंग की निगरानी में कदीम किताबों का मुताला करता है। स्ट्रेंज ये सीखता है कि जमीन को दूसरी जहतों से आने वाले खतरात से बचाने के लिए 3 मकामात पर एक जादुई ढाल कायम है, जो न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में मौजूद सिंकेटमस के जरिए बनाई गई। हालांकि पिंगबॉर्न ने सिर्फ दोबारा चलने के लिए जादुई तवानाई को इस्तेमाल किया। स्ट्रेंज तेजी से तरक्की करता है और कसलसा की चराई हुई किताब के सफ़े खुफिया तौर पर पढ़ता है। वो आई ऑफ उगामोटो की मदद से वक्त को मोड़ना सीख लेता है। कसलसा ने चोरी शुदा सफ़हात का इस्तेमाल करके ताकतवर शैतान डोरमामू से राब्ता किया होता है, जो डार्क डायमेंशन का हुक्मरान है, जहाँ वक्त का वजूद नहीं होता। कसलसा लंदन के सिंकटिम को तबाह कर देता है ताकि जमीन की हिफाजत कमजोर हो जाए। इसके पैरोकार न्यूयॉर्क सिंकटिम पर हमला करते हैं और उसके मुहाफिज को मार देते हैं, लेकिन स्ट्रेंज कल्विक ऑफ लिविटेशन की मदद से उन्हें रोक लेता है जब तक के मोर्डव और एंशंट वन पहुंच न जाए। कसलसा ये इंकिशाफ करता है कि एंशंट वन ने खुद भी डार्क डायमेंशन से ताकत हासिल की है ताकि वो तवील अरसे तक जिंदा रह सके। कसलसा एंशंट वन को शदीद जख्मी कर देता है और हांगकांग की तरफ फरार हो जाता है। मरने से पहले एंशंट वन स्ट्रेंज को बताती है कि उसे मोर्डव की सख्त फितरत को पूरा करने के लिए कवायद को मोड़ना पड़ेगा। स्ट्रेंज और मोर्डव हांगकांग पहुंचते हैं, जहां वोंग को मुर्दा और सिंकटिम को तबाहशुदा हालत में पाते हैं। स्ट्रेंज आई ऑफ उगामोटो का इस्तेमाल करते हुए वक्त को वापस मोड़ता है और वोंग को बचाता है, फिर डार्क डायमेंशन के अंदर एक लामुतनाही वक्त का दायरा बना देता है, जिसमें खुद को और डोरमामू को वक्त के एक लम्हे में कैद कर देता है। बार बार स्ट्रेंज को मारने के बाद भी डोरमामू थक जाता है और आखिरकार स्ट्रेंज के मुतालबे को मान लेता है कि वो जमीन को छोड़ दे और कसलसा और उसके पैरोकारों को साथ ले जाए, इस शर्त पर कि स्ट्रेंज वक्त के दायरे को तोड़ दे। मोर्डव, जो स्ट्रेंज और एंशंट वन के कवानीन के खिलाफ जाने से तंग आ चुका होता है, उन्हें छोड़ देता है और अपनी राहें जुदा कर लेता है। स्ट्रेंज आई ऑफ उगामोटो को वापस कामरताज में लूटा देता है और न्यूयॉर्क सिंकटिम में रहाइश इख्तियार कर लेता है ताकि अपनी तालीम जारी रख सके। मिड क्रेडिट सीन में स्ट्रेंज फैसला करता है कि वो थोर की मदद करेगा, जो अपने भाई लॉकी को जमीन पर लाया है ताकि वो अपने वालिद ओडेन की तलाश कर सकें। पोस्ट क्रेडिट सीन में मोर्डव पिंगबॉर्न का सामना करता है और उससे तवानाई छीन लेता है, ये कहते हुए कि जमीन पर जादूगर बहुत ज्यादा हो चुके हैं।